नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुनम्। आत्मा और परमात्मा इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत हमने इतना देख चुके हैं कि आत्मा किसे कहते हैं। ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। और वो आत्मा कौन है कि वो आत्मा मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान दर्शन पाया जाता है और मैं जीव तत्व हूँ, तो वो आत्मा मैं स्वयं हूँ। फिर हमने देखा था वो आत्मा कितने प्रकार की है कि आत्मा तो वास्तव में एक ही है, लेकिन अवस्था की अपेक्षा वो 3 प्रकार की है। वो कौन कौन सी है? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इस को हमने समझ लिया था। इसके बाद हमने अंतरात्मा और बहिरात्मा इन दोनों को समझ चुके हैं। बहिरात्मा किसे कहते हैं? जिसकी दृष्टि बाहर की तरफ होती है, जो पर पदार्थों को अपना मानता है या सुख दुख की कल्पना पर से करता है कि बाहर कुछ अच्छा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा और बाहर यदि कुछ बुरा होगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तो जिसकी दृष्टि ऐसे बाहर रहती है वो कौन है? बहिरात्मा। और अंतरात्मा कि जिसकी दृष्टि अपने अंतर में रहती है, वो बाहर नहीं रहती है उसकी दृष्टि। वो पर पदार्थों को अपना नहीं मानता है, शरीर को अपना नहीं मानता है, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही अपना स्वरूप मानता है, जानता है और वैसा ही अनुभव करता है। ठीक है, 3 चीजें हमने देखी थी इसमें: जानना, मानना और अनुभव करना। टू नो, टू बिलीव और टू एक्सपीरियंस। तो इन तीनों चीजों को अंतरात्मा करता है, अपने आप को ही वैसा जानता है, मानता है और अनुभव करता है। फिर हमने देखे थे अंतरात्मा के भी 3 प्रकार थे। 3 काइंड्स ऑफ अंतरात्मा। कौन कौन से थे? उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। याद आ रहा है आप सभी को? जी। ओके। आप में से कोई बता सकता है उत्तम अंतरात्मा किसे कहते हैं? बाहर में गुण स्थान हाँ। वेरी गुड। जो 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज है, क्षीण कसाई जो है, उन्हें उत्तम अंतरात्मा कहते हैं। मध्यम अंतरात्मा किसे कहते हैं? 5 से 11 मुनि। ओके, 5वें गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक जितने भी जीव होते हैं, तो 5वें गुण स्थान में श्रावक होंगे। कौन होंगे? श्रावक। और उसके आगे 6ठे गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक कौन होंगे? मुनिराज होंगे। तो ये सभी कौन है? मध्यम अंतरात्मा। और जघन्य अंतरात्मा किसे कहते हैं? चौथे गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जीव को जघन्य अंतरात्मा कहते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि का मतलब यह है कि जो सम्यक दृष्टि तो है, जिसकी राइट बिलीफ है, राइट नॉलेज है, लेकिन अभी उसका राइट सम्यक चारित जिसको अभी व्रत अंगीकार नहीं किए हैं, तो उसे अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। ठीक है, अ मतलब नहीं, विरत मतलब व्रत, 5 पापों का त्याग करना उसे व्रत कहते हैं। तो जिसने अभी व्रत अंगीकार नहीं किए हैं उसे अविरत कहते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि है तो अविरत सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान बढ़ती, तो वो जघन्य अंतरात्मा। ठीक है, तो इतनी चर्चा हम कर चुके थे। बहिरात्मा को क्यों समझना है, अंतरात्मा को क्यों समझना है, इसको भी हमने देख लिया था। और एक जो बात हमने देखी थी कि जो बहिरात्मा है वो तो है। हे मतलब छोड़ने योग्य, छोड़ने लायक है, उसका त्याग करना है। अंतरात्मा कैसा है?
हे है या उपादेय है? उपादेय। हे मतलब छोड़ने योग्य और उपादेय मतलब करने लायक, प्रकट करने योग्य या रखने योग्य। तो जो बहिरात्मा है वो तो है, छोड़ने योग्य है, लेकिन अंतरात्मा कैसा है? उपादेय। चलिए मैं एक और बार आपसे पूछ रहा हूँ, एक और ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, फिर से एक बार सोच के मुझे आंसर दीजिएगा। बहिरात्मा है, अंतरात्मा क्या उपादेय है? जहां तक नहीं मिला वहां तक उपादेय है। ओके, मतलब जब तक वो प्रकट हो जाता है, जहां तक है, तो उस स्टेज तक के लिए वो उपादेय है। इसका मतलब जो अंतरात्मा है वो आंशिक उपादेय है। कैसा है? आंशिक उपादेय। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूर्ण उपादेय नहीं है, 100% उपादेय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंतरात्मा भी हमारा गोल नहीं है, डेस्टिनी नहीं है। भाई हमारी डेस्टिनी तो परमात्मा बनना है। हमारी जर्नी कंप्लीट कब होगी? कि जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो हमारी डेस्टिनेशन क्या है? परमात्मा बनना, सिद्ध पद को प्राप्त करना। लेकिन क्या अंतरात्मा सिद्ध गति को प्राप्त कर चुका है? नहीं किया है। इसका मतलब वो अभी जर्नी में है। ठीक है, तो जब तक वो जर्नी है, जब तक हम ट्रेवल कर रहे हैं, तब तक तो वो जर्नी उपादेय है। लेकिन आप कहो कि आप सिर्फ ट्रेवल करते रहो, अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे, तो क्या उससे हमारा काम हो जाएगा? कि नहीं। जर्नी हमें इसलिए करनी है कि हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। इसलिए जो अंतरात्मा है वो आंशिक उपादेय है, 100% उपादेय नहीं है। इसका मतलब अंतरात्मा को भी एक स्टेज पे आके हमें छोड़ना है। देखिए, अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि हमें अंतरात्मा बनना है, होना है, लेकिन अब क्या बात हो रही है कि एक स्टेज पे आके हमें अंतरात्मा को भी छोड़ना होगा। आप हो सकते हैं थोड़े कंफ्यूज हो जाएं कि भैया इतनी मेहनत से तो हम अंतरात्मा बने थे, कितनी मेहनत, अनादि काल से हम मिथ्या दृष्टि थे, बहिरात्मा थे, और इतना पुरुषार्थ करके हम अंतरात्मा बने हैं, चौथा गुण स्थान हुआ है, मुनिराज बने हैं, और आप बोल रहे हैं कि अब वो मुनि पद को भी छोड़ना होगा, वो अंतरात्मा को भी छोड़ना होगा। क्या लगता है आपको, ये सही बात है? क्या मुनि पद को हमें छोड़ना होगा? आगे आगे चढ़ना होगा, आगे आगे चलना होगा। तो इसका मतलब यही है ना कि मुनि पद को भी हमें छोड़ना होगा, अंतरात्मा पद को भी हमें छोड़ना होगा कभी ना कभी। देखिए, जब हम इसको इस लैंग्वेज में बात करते हैं कि हमें छोड़ना होगा, तो हमें थोड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसे कैसे हम मुनि पद को छोड़ दें, हम कैसे अंतरात्मा पद को छोड़ दें। लेकिन ये जो चीजें कोई छोड़ने वाली नहीं है, ये सहज ही छूट जाएंगी। देखिए, जैसे कोई बच्चा होता है, कोई स्टूडेंट है, स्कूल में वो पढ़ाई करता है। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जो अभी 5th स्टैंडर्ड में है, ठीक है। अब वो 5th से 6th स्टैंडर्ड में आएगा, तो 5th क्लास को छोड़ना है या उसमें पढ़ना है? छोड़ना है। क्वेश्चन मेरा आपको समझ में आ रहा है? 5th स्टैंडर्ड में पढ़ना है या 5th स्टैंडर्ड को छोड़ना है? पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। स्टैंडर्ड में पढ़ना है, तो इसका मतलब क्या 5th स्टैंडर्ड में नहीं जाना है? पढ़ के फिर आगे जाना है। तो अल्टीमेटली तो रिजल्ट क्या निकल रहा है कि उस 5th स्टैंडर्ड को भी हमें छोड़ना है, उसका भी हमें त्याग करना है ना। लेकिन उसका तरीका क्या है कि आज से मैं 5th क्लास में नहीं पढ़ूंगा और डायरेक्ट 6th स्टैंडर्ड में जाके बैठ जाऊंगा? क्या ये तरीका है उसका? नहीं। 5th स्टैंडर्ड को छोड़ने के लिए आपको कुछ छोड़ना नहीं है, वो अपने आप छूट जाएगी।
जब आप 5th स्टैंडर्ड को पास करेंगे तो अपने आप 5th स्टैंडर्ड छूट जाएगी और 6th स्टैंडर्ड में आप आ जाएंगे। जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार अंतरात्मा को हमें छोड़ना नहीं है कि मैंने 5 पापों का त्याग किया था, महाव्रत अंगीकार किए थे, तो आज से मैं छोड़ दूं उन सबको। बहुत बार छोड़ा है, ऐसे अभी नहीं छूटेगा। हाँ, इसको छोड़ना नहीं है कि जब हमें वो अरहंत दशा प्रकट होगी तो अपने आप मुनि अवस्था छूट जाएगी, उसे छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना, बहिरात्मा को तो छोड़ना है, दोनों को छोड़ने में अंतर समझ में आ रहा है? बहिरात्मा और अंतरात्मा दोनों स्टेजेस को छोड़ना है, दोनों स्टेजेस में हमें रहना नहीं है, लेकिन दोनों को छोड़ने में बहुत अंतर है। बहिरात्मा को तो हमें पुरुषार्थ से फोर्सफुली हमें जैसे बने तैसे छोड़ना है, हमें उसका त्याग करना है। लेकिन अंतरात्मा को छोड़ने का तरीका क्या होगा कि वो अपने आप छूट जाएगा, है ना? हम अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे और वो धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगा, उसको बहिरात्मा जैसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो दोनों को त्याग तो करना है, लेकिन दोनों के त्याग करने में अंतर है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए, तो इसलिए बहिरात्मा को हे कहा था। हे मतलब वो तो छोड़ने योग्य है। जैसे पाप है, तो पाप करने योग्य है या छोड़ने योग्य है? छोड़ने योग्य है। जैसे भी करके वो पाप हमें छोड़ना है। ठीक है, तो पाप क्या है? हे है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो बहिरात्म दशा है वो हे है, छोड़ने योग्य है। और अंतरात्मा की अंतरात्मा है तो हे तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसे हमें छोड़ना है, लेकिन वो अपने आप छूट जाएगी, उसमें हमें अटकना नहीं है। ठीक है, जर्नी में जैसे आप ट्रेन से कहीं जर्नी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी ट्रेन है, आप फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, एसी है, बहुत अच्छा कंपार्टमेंट है, तो उस ट्रेन में आप बैठे रहेंगे या उस ट्रेन को छोड़ेंगे? बताइए। डेस्टिनेशन आएगा तो छोड़ेंगे ना? डेस्टिनेशन आएगा तो आप छोड़ेंगे, पक्का? तो जब उस ट्रेन को छोड़ना ही है तो आप छोड़ दीजिए ना, अभी छोड़ दीजिए, पहले ही छोड़ दीजिए। तो हम डेस्टिनेशन ही पहुंचेंगे। हाँ, तो हम अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो बहिरात्मा को तो जहां पर हो वहां पे आपको छोड़ना है। अंतर समझ में आ रहा है आपको कि बहिरात्म दशा तो जहां बने जैसे बने वहां पर छोड़ना है पूरी मेहनत करके, लेकिन अंतरात्मा के साथ ऐसा नहीं है। अंतरात्मा अपने आप छूटेगी, वो दशा अपने आप छूट जाएगी। जैसे ही हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो वो ट्रेन अपने आप छूट जाएगी। ठीक है, यदि हम उसको छोड़ने जाएंगे अंतरात्मा को तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुंचेंगे और हमारी जर्नी भी इनकम्प्लीट रह जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम परमात्मा तो बने नहीं और अंतरात्मा भी नहीं हुए, तो हम क्या बन जाएंगे? बहिरात्मा। तो बहिरात्मा हमें बनना नहीं है, अंतरात्मा में अटकना नहीं है, और क्या प्राप्त करना है? परमात्म दशा को। ठीक है, चलिए, तो आज हम उस परमात्म दशा परमात्मा को समझेंगे कि परमात्मा किसे कहते हैं। रेडी हैं आप सभी? यस और नो? समझने के लिए या भगवान बनने के लिए? भगवान बनने के लिए। ओके, तो सभी हम परमात्मा बनेंगे, तो परमात्मा किसे कहते हैं उसको हम समझते हैं। देखिए, जब हमने परमेष्ठी इस चैप्टर को पढ़ा था तब भी एक कॉमन वर्ड हमने पढ़ा है। आप देख सकते हैं परमेष्ठी और परमात्मा, इन दोनों में आप एक कॉमन वर्ड निकाल सकते हैं? आत्मा नहीं, परमेष्ठी और परमात्मा। परम परम परम, वेरी गुड। परमेष्ठी में भी परम प्लस इष्ट, और परमात्मा परम प्लस आत्मा, तो दोनों में जो कॉमन वर्ड है वो क्या है? परम। अब इस परम का मतलब क्या होता है हम सभी देख चुके हैं। परमेष्ठी जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें बहुत हमने इस पर डिस्कस किया था
तो आप में से कोई बता सकता है परम किसे कहते हैं? व्हाट इज द Top मीनिंग ऑफ post. परम? Top post. Past. टॉप टॉप Top post. ओके, जो टॉप मोस्ट लेवल है उसे परम कहते हैं। और प्लस आत्मा, तो आप में से कोई इसका मतलब बता सकता है? जो हमने वर्ड्स अभी देखे हैं, परम मतलब जो टॉप मोस्ट लेवल पे हो, और आत्मा, तो इसका आप मीनिंग बता सकते हैं? क्या मतलब होगा इसका? सुप्रीम सोल। अरहंत सिद्ध परम है। हाँ, अरहंत और जो सिद्ध परमेश्वरी वो परम है, मतलब टॉप मोस्ट लेवल पे है। एक आंसर मुझे मिला था, जो सुप्रीम सोल है वो कौन है? परमात्मा। ठीक है, आप सभी के आंसर सही हैं। जो आत्मा सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच गया है उसे क्या कहते हैं? परमात्मा। ठीक है, सबसे नीचे लेवल पे कौन है? बहिरात्मा। ठीक है, यदि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करें तो आप बता सकते हैं पूरा असेंडिंग ऑर्डर कैसा होगा? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ओके, आप बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अंतरात्मा में भी 3 भेद हमने देखे थे, उन भेदों को लेते हुए आप पूरा असेंडिंग ऑर्डर खड़ा कर सकते हैं? गुणस्थान। जगन्य, उत्तम जगन्य, मध्यम एंड उत्तम। नहीं, स्टार्टिंग से, बहिरात्मा से स्टार्ट करना है हमें। बहिरात्मा बहिरात्मा, जगन्य। ओके, एक मिनट, मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर दे, वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके, दर्शिका जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। ओके, आप असेंडिंग ऑर्डर में रख सकती हैं इन सभी को, जितनी भी हमने आत्मा के अभी भेद समझे हैं। हाँ, बहिरात्मा, हाँ। जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा एंड परमात्मा। वेरी गुड। बहिरात्मा, जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा और परमात्मा। तो ये आप देख रहे हैं मोक्ष मार्ग में कैसे आत्मा की अवस्थाएं बदलती जा रही हैं। सबसे पहले मिथ्या दृष्टि था, बहिरात्मा था, उसके बाद जघन्य अंतरात्मा हुआ, चौथे गुण स्थान में आया, अविरत सम्यक दृष्टि हुआ, उसके बाद फिर आगे बढ़ा, 5वें गुण स्थान में आया, मुनिराज बना, तो मध्यम अंतरात्मा, और फिर 12वें गुण स्थान में सारी कषायों का अभाव हो गया, उत्तम अंतरात्मा हुआ, और उसके बाद 13वें 14वें गुण स्थान में आया और वहां पर परमात्मा हुआ। तो चलिए अब हम परमात्मा के स्वरूप को देखते हैं। परमात्मा किसे कहते हैं? परम प्लस आत्मा, आत्मा की सर्वोत्कृष्ट दशा को परमात्मा कहते हैं। जो सबसे बेस्ट दशा हो सकती है आत्मा की, उसे परमात्मा कहते हैं। तो आत्मा की जो सर्वोत्कृष्ट दशा है उसे परमात्मा कहते हैं। देखिए, अंतरात्मा जब ग्रस्त अवस्था त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनि अवस्था धारण कर निज स्वभाव साधन द्वारा परमात्मा पद प्राप्त करते हैं। ये लाइंस आपको कुछ याद आ रही है? कहाँ पढ़ के आ चुके हैं हम ये लाइंस? ग्रस्त अवस्था त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनि अवस्था धारण कर निज स्वभाव साधन द्वारा परमात्मा पद प्राप्त करते हैं। ये लाइंस आपको याद आनी चाहिए। कोई बता सकता है कहाँ पर हम ये लाइंस पढ़ के आ चुके हैं? नो, हमने नमस्कार मंत्र पहले पढ़ा था ना, आचार्य अरिहंत सिद्ध सबका जो पढ़ा था ना पहले, डेफिनेशन उसमें आई है। वेरी गुड। हम पंच परमेष्टि का जो चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, तो उसमें अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि की डेफिनेशन में लगभग हमने इन लाइंस को देखा था। अरहंत परमेष्टि की जो डेफिनेशन है, आप उसको याद करें तो जो ग्रस्त पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा, ये लाइनें हमने वहां पर देखी थी। सिद्ध परमेष्टि की जब हमने डेफिनेशन देखी थी तो वहां पर हमने देखा था ग्रस्त अवस्था त्याग कर शुद्ध उपयोग रूप मुनि अवस्था धारण कर। तो ये हम सभी पढ़ के आ चुके हैं, तो मुझे दोबारा इसका मतलब समझाने की जरूरत है क्या? नहीं। देखिए, जल्दी से हम देख लेते हैं। अंतरात्मा आप जानते ही हैं, तो वह अंतरात्मा जब ग्रस्त अवस्था त्याग कर, अच्छा, अंतरात्मा जब ग्रस्त अवस्था त्याग कर
तो आप में से कोई बता सकता है यहाँ पर कौन से अंतरात्मा की बात है? 3 मुनि। प्रकार की अंतरात्मा में से फर्स्ट लाइन में किस अंतरात्मा की बात है? ओके, मैं मध्यम। पूछ दूंगा। ओके, कोई और आंसर ना दे, मैं जिससे पूछूं वो मुझे आंसर दे। अर्चना जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही है। ओके, तो हमारी जो फर्स्ट लाइन है, अंतरात्मा जब गृहस्थ अवस्था त्याग कर, तो यहाँ पर जो अंतरात्मा टर्म का यूज किया गया है, तो वो कौन सी अंतरात्मा के लिए यूज किया गया है? 3 प्रकार की अंतरात्मा है, जघन्य, मध्यम, उत्तम। तो इन 3 में से यहाँ पर अंतरात्मा कौन सी है? आई थिंक मध्यम अंतरात्मा, क्योंकि उसमें मुनि अवस्था धारण करते हैं। तो यहाँ पर जो अंतरात्मा शब्द लिया गया है उसका मतलब है मध्यम अंतरात्मा। ठीक है, ओके। तो अर्चना जी का कहना है इसमें मध्यम अंतरात्मा आएगा। आपको इसमें कुछ और ऐड करना है अर्चना जी? फिर वो उत्तम अंतरात्मा बनते और फिर नीच साधन द्वारा वो परमात्मा पद प्राप्त हाँ, करते नहीं हैं। वो तो ठीक है, मैं तो सिर्फ अभी अंतरात्मा पे डिस्कस कर रहा हूँ। आपने बोला जो मध्यम अंतरात्मा है उनको यहाँ पर लेना है, इसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? अच्छा चलिए, मैं और किसी से पूछता हूँ। रश्मिन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ, आपको क्या लगता है यहाँ पर जो अंतरात्मा टर्म का यूज किया गया है, उसमें अंतरात्मा टर्म का क्या मतलब है? 3 जो अंतरात्मा है उसमें से। हाँ, हम ऐसे थिंक करते हैं कि जब भी वो गृहस्थ अवस्था में वो 5वें गुण स्थान तक वो जब भी वो अव्रति से व्रति थोड़ा सा व्रत धारण करते हैं, और जब भी वो मुनि आप सिर्फ 3 ऑप्शन है रश्मिन जी, जघन्य, मध्यम, अंतरात्मा और उत्तम। तो इनमें से आप कौन से अंतरात्मा में कौन कौन से अंतरात्मा को लेंगे? सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन है कि जब भी वो मध्यम के बाद ओके, मध्यम। रश्मिन जी का आंसर है मध्यम अंतरात्मा। अच्छा, मध्यम अंतरात्मा के अलावा और किसी का कोई और आंसर हो सकता है इसके अंदर? जघन्य भी होगा। ओके, आप में हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि जघन्य अंतरात्मा भी इसमें आएंगे। ठीक है, तो आपका कहना है जघन्य और मध्यम। मध्यम में भी थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि मध्यम अंतरात्मा का जो कैटेगरी है वो बहुत बड़ी है। 5वें गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक इतनी बड़ी कैटेगरी है मध्यम अंतरात्मा की। तो उस इतनी बड़ी कैटेगरी में से भी कौन से मध्यम अंतरात्मा को लेना है? सोचिए, बहुत बहुत सिंपल सा है, बहुत एक छोटा सा लॉजिक आपको इसमें देखना है। जो अंतरात्मा गृहस्थ अवस्था त्याग कर, इसी में पूरा हिंट है। मुनिराज के शाख। वेरी गुड। 5वें गुण स्थान तक जो अंतरात्मा है यहाँ पर उनकी बात की जा रही है, क्योंकि गृहस्थ अवस्था त्यागने का मतलब ये है कि वो मुनि धर्म अंगीकार करेंगे। इसका मतलब अभी मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया, अभी तो अंतरात्मा जो है वो करके। इसका मतलब यहाँ पर जिस अंतरात्मा की बात की जा रही है वो 4थे गुण स्थान वर्ती जो जघन्य अंतरात्मा है उसकी, और मध्यम अंतरात्मा जो भी 5वें गुण स्थान में है उनकी बात की जा रही है। ठीक है, तो एक ही वर्ड है अंतरात्मा, लेकिन उसके अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब हो सकते हैं। तो वो हमें पहचानना आना चाहिए कि कहाँ पर अंतरात्मा टर्म का किस जगह पर क्या अर्थ लिया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये? हाँ। तो ओके, बाकी डेफिनेशन तो बहुत आसान है। गृहस्थ अवस्था त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार करके, निज स्वभाव साधन द्वारा। तो ये पूरी जो डेफिनेशन है आप उसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं इसको ज्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा हूं अभी। थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेंगे। देखिए, अंतरात्मा जब गृहस्थ अवस्था त्याग कर, तो यहाँ तक जो अभी अंतरात्मा है वो 4थे और 5वें गुण स्थान वर्ती।
अब ग्रस्त अवस्था त्याग कर शुद्ध उपयोग रूप मुनि अवस्था धारण कर अब वो कौन से अंतरात्मा बन चुकी है? छठे गुण छठे मध्यम अंतरात्मा, और मध्यम अंतरात्मा भी छठे सातवें गुण स्थान बढ़ती। ठीक है, तो अंतरात्मा जब ग्रस्त अवस्था त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनि अवस्था धारण कर निज स्वभाव साधन द्वारा, निज स्वभाव साधन का मतलब हमारा जो स्वभाव है, ज्ञान दर्शन जो स्वभाव है, उसके द्वारा, उसके माध्यम से परमात्म पद प्राप्त करते हैं। इसमें इसके पहले जो एक दो चीजें आप ऐड कर सकते हैं कि 4 घातिया कर्मों का क्षय करते हैं, अनंत चतुष्टय प्रकट करते हैं, तो उसी को यहाँ पर सिर्फ एक टर्म में बोल दिया कि परमात्म पद प्राप्त करते हैं। ठीक है, आप अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी दोनों की डेफिनेशन को यहाँ पर ले सकते हैं। कि अरिहंत परमेष्ठी की जब हमने डेफिनेशन देखी थी तो वहां पर 4 घातिया कर्मों का अभाव था और अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए थे। फिर जब हम सिद्ध परमेष्ठी की बात करते हैं तो 4 अघातीय कर्मों का भी अभाव हो जाता है, मतलब 8 कर्मों का अभाव हो जाता है, और अनंत चतुष्टय के साथ साथ बाकी के और जो 4 गुण हैं, तो ऐसे 8 गुण उनको प्रकट हो जाते हैं, तो परमात्मा प्राप्त करते हैं, उन्हें परमात्मा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमात्मा के भेद। अब वो जो परमात्मा है वो कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, वो जो परमात्मा है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। कितने प्रकार के हैं? सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। स प्लस कल, नि प्लस कल, तो सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। इस प्रकार 2 प्रकार के परमात्मा होते हैं। याद हुए आपको ये 2 नाम, सकल और निकल? सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। देखिए, सकल परमात्मा किसे कहते हैं? 4 घातिया कर्मों का अभाव करने वाले 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती श्री अरिहंत भगवान शरीर सहित होने से सकल परमात्मा है। और निकल परमात्मा किसे कहते हैं? समस्त कर्मों से रहित, गुण स्थान अतीत सिद्ध भगवान शरीर रहित होने से निकल परमात्मा है। देखिए, जो शरीर सहित है वो सकल परमात्मा, और जो शरीर रहित है वो निकल परमात्मा। देखिए, स मतलब होता है सहित और कल मतलब होता है शरीर। देखिए, सबसे पहले है सकल परमात्मा, स प्लस कल। ठीक है, तो स मतलब होता है बिथ, स मतलब बिथ, कल मतलब बॉडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी से सहित है, जो जिनके पास बॉडी है, उन्हें क्या कहेंगे? सकल परमात्मा। और जो निकल परमात्मा है, तो नी का मतलब होता है विदाउट। नी का मतलब क्या है? विदाउट। और कल मतलब बॉडी। तो जो विदाउट बॉडी है, जिनकी बॉडी नहीं है, उन्हें निकल परमात्मा कहते हैं। तो समझ में आया आपको? सकल परमात्मा, निकल परमात्मा, 2 प्रकार के परमात्मा है या 2 प्रकार के भगवान है। कौन कौन से? एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। एक परमात्मा ऐसे हैं जिनके पास सभी शरीर है, जैसे हम सभी का शरीर है ना, हम अभी जो हम सभी हैं वो शरीर सहित है। तो ऐसे ही एक परमात्मा ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी होती है, जो बॉडी के साथ होते हैं, और एक परमात्मा ऐसे होते हैं जिनके पास बॉडी नहीं है। तो जिनके पास बॉडी है वो है सकल परमात्मा, और जो विदाउट बॉडी है वो है निकल परमात्मा। ठीक है, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। तो सकल परमात्मा कौन है? अरहंत परमेष्ठी। ठीक है, सकल परमात्मा कौन है? अरहंत परमेष्ठी।
और निकल परमात्मा कौन है? सिद्ध परमेष्ठी। निकल परमात्मा कौन है? सिद्ध परमेष्ठी। यदि हम इनको गुणस्थान की अपेक्षा देखें तो 12वें गुणस्थान तक तो अंतरात्मा है। अब उसके आगे जो 13वां और 14वां गुणस्थान है, तो आप बता सकते हैं किस परमात्मा का कौन सा गुणस्थान होगा? 13वां गुणस्थान के कौन से परमात्मा का होगा? अरिहंत परमात्मा। अरिहंत परमेष्ठी। अभी हम सकल और निकल की लैंग्वेज में अभी बात कर रहे हैं, तो जो 13th गुणस्थान है, 13वां गुणस्थान है, वो कौन से परमात्मा का होगा? सकल परमात्मा। सकल परमात्मा। और 14th गुणस्थान? निकल आपको डेफिनेशन में 13-14 दिखाया था सकल चलिए, में। इसलिए मैंने थोड़ा सा जानबूझ के एक क्वेश्चन आपसे पूछा है। एक और बात, 13th जो गुणस्थान है, जो 13वां गुणस्थान है, वो सकल परमात्मा का है, ठीक है। और 14th गुणस्थान, जो 14वां गुणस्थान है, वो कौन से परमात्मा का है? कि वो भी सकल परमात्मा का है। कौन से परमात्मा का है? सकल परमात्मा। इसका मतलब अरहंत परमेष्ठी 13वें और 14वें गुणस्थान में अरहंत परमेष्ठी ही होते हैं। सिद्ध परमेष्ठी, निकल परमेष्ठी अभी यहाँ पर नहीं होते हैं। तो फिर आपको क्वेश्चन हो सकता है, तो फिर सिद्ध भगवान की, निकल परमात्मा की कौन सी लेवल होगी? 13-14 तो आपने अरहंत परमेष्ठी की कह दी है। अब सिद्ध परमेष्ठी कहाँ जाएंगे? कि अरे सिद्ध परमेष्ठी किसी भी लेवल में नहीं है, वो सारी लेवल को पार कर चुके हैं, इसलिए वो गुण स्थान अतीत है, ठीक है। तो इसका मतलब 13वें और 14वें गुण स्थान तक अरहंत परमात्मा है, और इन सारी लेवल्स को जो पार कर चुके हैं। अब जो सिद्ध भगवान है वो इन किसी भी लेवल में नहीं है, वो सारी लेवल को पार करके अब जो सिद्ध अवस्था है उसे प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो 13वां और 14वां गुण स्थान है वो सकल परमात्मा अरहंत परमेष्ठी का है, और गुण स्थानातीत मतलब अब उनके कोई भी गुण स्थान नहीं है, तो वो है निकल परमात्मा, सिद्ध परमेष्ठी। वो लीग से ही बाहर हो गए हैं, है ना। अभी तो संसारी जीवों की एक लीग चली आ रही थी। पहले गुण स्थान वर्ती भी संसारी है, चौथा गुण स्थान वर्ती भी संसारी है, मुनिराज भी संसारी है, और यदि हम देखें तो एक अपेक्षा से अरहंत परमेष्ठी भी संसारी ही है, क्योंकि अभी भी उन्हें पूर्ण मुक्त दशा प्रकट नहीं हुई है। तो हम इन सभी को एक लीग में इकट्ठा रख सकते हैं, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी ये इस लीग से ही बाहर हो चुके हैं। अब इनको ये जो 14 गुण स्थान है उन सबसे बाहर हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए वो गुण स्थान अतीत है, वो सारे गुण स्थानों को पार कर चुके हैं, ओके। चलिए, तो गुण स्थान आपको समझ में आ गए। जो 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती सकल परमात्मा, सकल मतलब स मतलब सहित, कल मतलब बॉडी, तो जो बॉडी के साथ है, ऐसे अरहंत परमेष्ठी 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती जो है वो सकल परमात्मा है। और निकल परमात्मा, नी मतलब विदाउट, रहित, कल मतलब बॉडी, तो जो विदाउट बॉडी है, शरीर रहित है, उन्हें निकल परमात्मा कहते हैं। ऐसे जो सिद्ध परमेष्ठी हैं वे ही निकल परमात्मा है, ठीक है। आपको पता है जितने भी संसारी जीव होते हैं वो शरीर सहित ही होते हैं, ऐसा कोई भी संसारी जीव नहीं हो सकता है जो शरीर रहित हो। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जहां संसारी जीव भी शरीर रहित होता है। कौन सा टाइम? मृत्यु के बाद, बिफोर नया शरीर धारण करता है। हाँ, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो इस शरीर को छोड़ा और नए शरीर को धारण करता है, तो उसके बीच में जो गैप होता है पुराने शरीर को छोड़ने
और नए शरीर को धारण करने के बीच में जो गैप होता है वहां पर संसारी जीव भी शरीर से रहित होता है, लेकिन वो निकल परमात्मा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अभी वो सारे शरीरों से रहित नहीं हुआ है। उन्हें औदारिक शरीर नहीं है, लेकिन अभी कार्मण शरीर है, तेजस शरीर है। शरीर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो अभी मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जो जिस बॉडी को अभी हम शरीर समझते हैं, तो ऐसी जो बॉडी है वो उनको भी नहीं होती है, लेकिन उस समय वो जीव निकल परमात्मा नहीं होता है, उस समय भी वह संसारी जीव ही रहता है। तो निकल परमात्मा में सिर्फ जो सिद्ध परमेष्ठी है, अब हमेशा के लिए वो शरीर से रहित हो गए हैं और सारे शरीरों से रहित हो गए हैं। जैसे ये हमारी बॉडी है ना, ऐसे ही एक कार्मिक बॉडी भी होती है, जिसे हम कर्म कहते हैं, तो उनका भी एक शरीर होता है, वो कार्मण शरीर होता है, वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है। तो सिद्ध परमेष्ठी को औदारिक शरीर तो है ही नहीं। औदारिक मतलब ये जो बॉडी हमें दिखाई दे रही है वो तो उन्हें है ही नहीं, लेकिन अब उन्हें कार्मिक बॉडी भी नहीं है, जो कर्म है वो भी उनके साथ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार जो सिद्ध परमेष्ठी है वो शरीर से रहित है, और जो अरहंत परमेष्ठी है वो शरीर सहित है। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, इट नेसेसरी फॉर मुनिराज टू गो अप टू 5th गुणस्थान एज श्रावक और कैन गो स्ट्रेट फ्रॉम। आप रश्मिन जी शायद ये पूछना चाहते हैं कि क्या 5th गुणस्थान से ही मुनिराज बना जा सकता है? क्या 4th गुणस्थान से मुनिराज बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? रश्मिन जी यही क्वेश्चन है आपका? वही बात है कि कहते स्ट्रेट 4th में से मुनिराज 5th एसेंशियल नहीं है ना मुनिराज बनने के लिए। हाँ, देखिए जो 4th और 5th गुणस्थान है वो भी एसेंशियल नहीं है। कोई जीव डायरेक्ट 1st गुणस्थान से, पहले गुणस्थान से कोई जीव डायरेक्ट मुनिराज बन सकता है। अभी मान लीजिए कोई जीव 1st गुणस्थान में है और 1st गुणस्थान से ही डायरेक्ट कोई जीव 7वें गुणस्थान में आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 5th गुणस्थान के बाद ही 6th 7th गुणस्थान होंगे। और इसमें भी एक खासियत ये है कि पहले 6th गुणस्थान होता है या 7th गुणस्थान? 7 कि यदि हम ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले 6th होना चाहिए और फिर 7th होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले 7th गुणस्थान होता है और फिर 6th गुणस्थान होता है। ठीक है, तो 1st गुणस्थान से भी डायरेक्ट 7th गुणस्थान में जाया जा सकता है, 4th गुणस्थान से भी डायरेक्ट 7th गुणस्थान में जाया जा सकता है, और 5th गुणस्थान से भी डायरेक्ट 7th गुणस्थान में जाया जा सकता है। ठीक है रश्मिन जी? थैंक यू जी। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने इतना समझा है सकल और निकल परमात्मा। चलिए, इसी के साथ में एक जो आपका एक क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से शायद उदय जी का एक क्वेश्चन था कि हम अरहंत परमेष्ठी को पहले नमस्कार क्यों करते हैं? अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी दोनों ही परमात्मा है, लेकिन नमोकार मंत्र में हम अरहंत परमेष्ठी को पहले नमस्कार करते हैं और सिद्ध परमेष्ठी को बाद में। तो ऐसी पार्शियलिटी क्यों सिद्ध परमेष्ठी के साथ? आखिर सबसे जो सुप्रीम सोल है वो तो सिद्ध परमेष्ठी है, तो उन्हें पहले नमस्कार किया जाना चाहिए, लेकिन अरहंत परमेष्ठी को आप पहले करते हो, तो ये तो चीटिंग है। कि अरे ये चीटिंग नहीं है। देखिए, हमें जो मोक्ष मार्ग मिला है, पाथ टू जो लिबरेशन है, वो हमें किससे मिला है? अरहंत परमेष्ठी से मिला है, क्योंकि दिव्य ध्वनि किसकी कृति है? अरहंत परमेष्ठी की। सिद्ध परमेष्ठी की दिव्य ध्वनि नहीं खिरती है, उनकी वाणी नहीं होती है, वो कुछ बोलते नहीं है। ठीक है, तो सिद्ध परमेष्ठी से हमें मोक्ष मार्ग नहीं मिला। हमें मोक्ष मार्ग किससे मिला है? मोक्ष मार्ग मतलब मोक्ष को जाने का जो रास्ता है, या जो हमें जिनवाणी प्राप्त हुई है, जो स्क्रिप्चर्स हमें प्राप्त हुए हैं, वो हमें
अरहंत परमेष्ठी के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए हमें बहुमान भी, मतलब ज्यादा रिस्पेक्ट हमें किसके लिए पहले आएगी, कि जिससे हमारा काम हो रहा है, जो हमारे लिए काम में आ रहे हैं, हमें रिस्पेक्ट भी उनके लिए ज्यादा आती है ना। तो इसलिए अरहंत परमेष्ठी को हम पहले नमस्कार करते हैं और सिद्ध परमेष्ठी को बाद में। लेकिन पहले नमस्कार करना और बाद में नमस्कार करना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई छोटा हो गया और कोई बड़ा हो गया है। ठीक है, दोनों ही बीतरागी हैं, दोनों ही सर्वज्ञ हैं, दोनों की बीतरागता में कोई अंतर नहीं है, दोनों की सर्वज्ञता में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इस एस्पेक्ट से दोनों बराबर है, अनंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी। बीतरागता में दोनों बराबर है, सर्वज्ञता में दोनों बराबर है। तो इसमें कोई अंतर नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। बस पहले नमस्कार हमने उनको क्यों किया, क्योंकि उनसे हमें मोक्ष मार्ग मिला है। ठीक है, और जो सिद्ध परमेष्ठी, उनसे हमें मोक्ष मार्ग नहीं मिला। ठीक है, ये तो हमारी लौकिक लाइफ में भी होता है ना, हमारी डेली लाइफ में भी होता है कि जिससे हमारा काम बनता है हम उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और जिससे काम नहीं बनता है तो भले ही वो कितनी भी ऊंची पोस्ट पे हो, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है। तो ऐसे ही अरहंत परमेष्ठी से हमें मोक्ष मार्ग मिला है, तो उन्हें पहले नमस्कार करते हैं, और सिद्ध परमेष्ठी को बाद में नमस्कार किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई छोटे हैं और कोई बड़े हैं। बीतरागता सर्वज्ञता दोनों की एकदम बराबर है, किसी की कम ज्यादा नहीं है। इसलिए दोनों ही बराबर हैं, दोनों सुप्रीम सोल हैं, दोनों परमात्मा है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 13th एंड 14th गुण स्थान। देखिए, जो 13वां गुण स्थान है उसमें जो अरहंत परमेष्ठी होते हैं उनकी दिव्य ध्वनि कृति है, जितना भी सब कुछ होता है वो 13वें गुण स्थान में होता है। और जब 14वां गुण स्थान होता है तो वो योग निरोध की दशा आ जाती है, मतलब बस अब वो कुछ समय में ही सिद्ध पद को प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो ये छोटा जो बेसिक सा डिफरेंस है वो आप अभी समझ सकते हैं। ये तो जो मैक्सिमम पार्ट है अरहंत परमेष्ठी है, जैसे तीर्थंकर भगवान है, महावीर भगवान है, तो वो जब अरहंत दशा प्रकट की तो मैक्सिमम पार्ट वो 13वें गुण स्थान में रहे, जब तक उनकी दिव्य ध्वनि की जो पूरी व्यवस्था हुई तो वो 13वें गुण स्थान में होती है। फिर उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ना बंद हो जाती है, योग निरोध की दशा आ जाती है, फिर वो 14वां गुण स्थान आ जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा अंतर है। जो 13वें गुण स्थान है उसका नाम है संयोग केवली, और जो 14th गुण स्थान है उसका नाम है अयोग केवली। तो 13वें गुण स्थान में योग होता है, और जो 14वां गुण स्थान है उसमें योग नहीं होता है। अभी योग का मतलब क्या है, एक्सरसाइज करना, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना, यहाँ योग का वो मतलब नहीं है, या अलग मतलब है। लेकिन अभी हमारे टॉपिक से बाहर हो जाएगा, इसलिए मैं इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी सिर्फ इतना समझें कि योग होता है वो 13वें गुण स्थान में होता है और 14वें गुण स्थान में नहीं होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, और 13वें गुण स्थान का टाइम ज्यादा होता है और 14 गुण स्थान का कम होगा। ठीक है, और 14 गुण स्थान के बाद फिर वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो लाइन से वो आगे बढ़ते हैं 13वें 14वें और फिर गुण स्थान अतीत सिद्ध परमेष्ठी। ठीक है, चलिए ऑल अरहंता आर वर्किंग टुवर्ड्स टू बिकम सिद्धा। या ऑफ कोर्स, जो जितने भी अरहंत परमेष्ठी हैं वो सिद्ध गति को प्राप्त करने के लिए अक्सर है ही। हमें सिद्ध स्टेज पहुंचने के लिए पहले अरहंत बनना पड़ता है ना। जी बिल्कुल, सिद्ध बनने से पहले डेफिनेटली अरहंत अवस्था आती ही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि डायरेक्ट मुनिराज से हम सिद्ध परमेष्ठी बन जाएं। अरहंत परमेष्ठी सॉरी मुनिराज के बाद अरहंत दशा, और अरहंत दशा के बाद सिद्ध अवस्था। तो ये लाइन है मुनिराज, अरहंत अवस्था और सिद्ध दशा। ठीक है, चलिए तो अभी हम सकल और निकल परमात्मा को समझ रहे हैं।
तो सकल और निकल परमात्मा आपको समझ में आ रहा है। जो शरीर सहित है वो सकल परमात्मा है, और जो शरीर रहित है वो निकल परमात्मा है। तो शरीर सहित ऐसे अरहंत परमेष्टि सकल परमात्मा, और शरीर रहित ऐसे जो सिद्ध परमेष्टि हैं वो निकल परमात्मा होते हैं। देखिए ये हमने देख लिया है, सकल परमात्मा के 4 घातीय कर्मों का अभाव होता है। 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती होते हैं। ऐसे श्री अनंत भगवान शरीर सहित होने से सकल परमात्मा है, और निकल परमात्मा समस्त कर्मों से रहित होते हैं। गुण स्थानातीत सिद्ध भगवान शरीर रहित होने से निकल परमात्मा है। यदि आपसे अंतर पूछा जाए कि सकल परमात्मा और निकल परमात्मा में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं? यस और नो? अच्छा, जो सकल परमात्मा और निकल परमात्मा में अंतर बता सकते हैं वो अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। अरे बहुत से लोग हैंड रेज नहीं कर रहे हैं। देखिए ये अपनी क्लास है और आप सभी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो ऐसा ना समझें कि अभी तो बहुत बड़े हो गए हम, अब हाथ खड़ा नहीं करना है। सभी स्टूडेंट्स हैं, सभी बराबर है। यदि आप अंतर बता सकते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और यदि आप हैंड रेज नहीं करेंगे तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि मतलब आपको नहीं आता है। ओके, चलिए, बहुत सारे लोग हमें बोल रहे हैं। आप मेरे क्वेश्चन को सही भी कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि भैया हम बता सकती हैं, बात तो तब होगी कि जब हमने बताया ना हो। हम तो पहले ही आपको अंतर बता चुके हैं। आपको पता है, आप पहले ही मुझे अंतर बता चुके हैं। कैसे? सोचिए, कहाँ आपने मुझे अंतर बताया है सकल परमात्मा और निकल परमात्मा में? बहुत सारे आंसर्स मेरे पास आए थे। अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि के डिफरेंस। वेरी गुड। जब आपको होमवर्क दिया गया था अरहंत और सिद्ध परमेष्टि में डिफरेंस बताने को, अरे तो उसी का मतलब तो सकल और निकल परमात्मा है। तो जो डिफरेंसेस आपने मुझे उस टाइम बताए थे वही डिफरेंसेस सकल परमात्मा और निकल परमात्मा में है, ठीक है? तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। आप पहले ही मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं, आंसर दे चुके हैं कि सकल परमात्मा और निकल परमात्मा में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। वो सारे डिफरेंसेस आप जानते हैं, आपने कर भी दिए थे। और किसी को यदि रिवीजन करना हो तो ग्रुप पर अभी भी वो आपको मिल जाएंगे। आप दोबारा थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो वो सारे डिफरेंसेस आपको दोबारा मिल जाएंगे। आप एक बार दोबारा वहां पर जाए, रिवाइज करें, तो वो सकल परमात्मा निकल परमात्मा दोनों में जितने भी अंतर है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो सकल परमात्मा निकल परमात्मा, जो शरीर सहित वो सकल परमात्मा, जो शरीर रहित वो निकल परमात्मा। एक मिनट, गौतम स्वामी गणधर तो मोक्ष विदाउट बीइंग अरहंता? नहीं, एक क्वेश्चन रश्मिन जी पूछ रहे हैं कि गौतम स्वामी बिना अरहंत दशा के मोक्ष चले गए थे, तो ऐसा नहीं है। जो गौतम गणधर थे उन्हें भी अरहंत दशा प्रकट हुई थी। और आपको पता है उन्हें अनंत दशा कब प्रकट हुई थी? कोई बता सकता है? हम हर साल दीपावली सेलिब्रेट करते हैं, और सोचिए दिवाली के दिन ही गौतम गणधर को अनंत दशा प्रकट हुई थी। कब प्रकट हुई थी? देखिए, हम दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, आपको पता है? कौन बता सकता है दिवाली सेलिब्रेट क्यों करते हैं हम? महावीर भगवान को केवल मोक्ष हुआ, गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ। हाँ, जो सुबह के टाइम जो महावीर भगवान थे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, और उसी दिन शाम को जो गौतम गणधर थे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और केवल ज्ञान की प्राप्ति होना मतलब वहां पर सिद्ध दशा नहीं, वहां पर अरहंत दशा कि मतलब जो महावीर भगवान थे, जो गुरु थे, वो तो सिद्ध बन गए, और जो शिष्य थे उन्हें अरहंत दशा प्रकट हुई, ठीक है?
एक ही दिन सुबह के टाइम गुरु मोक्ष दशा को प्राप्त हुए और जो शिष्य थे उन्हें अनंत दशा प्रकट हुई। ठीक है, तो ऐसा कोई भी जीव नहीं होता है जो डायरेक्ट मुनिराज से सिद्ध दशा को प्राप्त कर ले, अनंत अवस्था बीच में डेफिनेटली आती ही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जीव है वो मुनिराज होगा, मुनिराज के बाद अरहंत परमेष्ठी और अरहंत परमेष्ठी के बाद सिद्ध परमेष्ठी। तो इस प्रकार जो मोक्ष मार्ग है उसका ऑर्डर है। चलिए हम वापस आते हैं। तो सकल परमात्मा और निकल परमात्मा इसको हम समझ चुके हैं। अब और परमात्मा को जानने से क्या लाभ है, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, चलिए, परमात्मा की दशा, परमात्मा के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर प्रकट हो जाते हैं। आप सभी ये जानते हैं। इनको एक टर्म में आप बता सकते हैं, एक शब्द में इन्हें क्या बोला जाता है? अनंत चतुष्टय। जल्दी से। वेरी गुड, अनंत चतुष्टय। तो परमात्मा को अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट, संसार के परिभ्रमण से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब अब जो परमात्मा है, चाहे वो अनंत परमेष्ठी हो चाहे वो सिद्ध परमेष्ठी हो, अब वो दोबारा इस संसार में नहीं आने वाले हैं। अच्छा, मान लीजिए इस पृथ्वी पे प्रलय आ जाए, पृथ्वी नष्ट होने वाली हो, तो दुनिया को बचाने तो भगवान आते होंगे ना? नहीं, प्रोटेक्ट करने के लिए तो भगवान की जरूरत होगी, कभी ना कभी तो आएंगे वापस। अच्छा, सिद्ध परमेष्ठी ऊपर बैठे बैठे बोर हो जाते होंगे, क्या करें बैठे बैठे ऊपर, चलो थोड़ा सा घूम कर आते हैं मध्यलोक में। कि नहीं, संसार के परिभ्रमण से सदा के लिए मुक्त हो जाते, अब कभी भी वो दुनिया में वापस आने वाले नहीं है। वो अनंत परमेष्ठी भी अब कभी भी इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे और सिद्ध परमेष्ठी भी दोबारा इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है कि अब जो निकल परमात्मा है, मतलब जो सिद्ध परमेष्ठी है, वो दोबारा शरीर धारण नहीं करेंगे, दोबारा उनको बॉडी नहीं होगी, दोबारा उनको कर्म नहीं होंगे। और जो अनंत परमेष्ठी हैं उनको दोबारा घातिया कर्म नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब है संसार के परिभ्रमण से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, परिपूर्ण निराकुल स्वतंत्र स्वाधीन व अतीन्द्रिय सुखमय दशा प्रकट हो जाती है। परिपूर्ण मतलब 100% निराकुल हो गए हैं। निराकुल मतलब अब उन्हें कोई भी आकुलता नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, पूर्ण निराकुल हो चुके हैं। किसी बात की उन्हें कोई भी टेंशन नहीं होती है। और इस पे हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया था जब हमने सर्वगतता की बात की थी। क्या सिद्ध परमेष्ठी को कोई टेंशन होती है? नहीं। देखिए, उन्हें हमारी डेली लाइफ की कोई भी टेंशन नहीं है, सुबह जल्दी उठने की टेंशन नहीं है, रात को जल्दी सोने की टेंशन नहीं है। हमें तो जितनी टेंशन होती है कि सुबह 7:30 बजे से क्लास है, जल्दी जल्दी उठना होगा, 6 बजे उठना पड़ेगा, 7 बजे उठना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। तो पिछली रात से ही हमें टेंशन शुरू हो जाती है कि सुबह 7:30 बजे की क्लास ना छूट जाए। और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है, ऑफिस जाना है, लंच करना है, कितनी सारी टेंशन हमारी लाइफ में होती है। लेकिन सिद्ध परमेष्ठी की लाइफ में, अनंत परमेष्ठी की लाइफ में कोई भी टेंशन नहीं है, स्वतंत्र है। मतलब वो किसी के बंधन में नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अतीन्द्रिय सुख है। अब इंद्रियों से जनित उनको सुख नहीं होता है, अतीन्द्रिय सुख में दशा प्रकट हो जाती है। चलिए, परमात्मा को जानने से क्या लाभ है? परमात्म दशा ही एकमात्र पूर्ण सुखमय और स्वाधीन दशा होने से इस दशा को प्रकट करने के भाव जागृत होते हैं। अब जब हम परमात्म दशा को जानेंगे, जब हम परमात्मा पद को जानेंगे कि भगवान ऐसे होते हैं, तो उनके जैसा बनने का भाव भी हमें जागृत होगा। तो ये हमारा परमात्म दशा ही एकमात्र पूर्ण सुखमय और स्वाधीन दशा होने से इस दशा को प्रकट करने के भाव जागृत होते हैं। परमात्म दशा ही प्रकट करने योग्य होने से, पूर्ण होने से उपाधि है, यह जान उसे ग्रहण करने का
पुरुषार्थ जागृत होता है। जो परमात्म दशा है वही प्रकट करने योग्य पूर्ण उपादेय है। यह जान उसे ग्रहण करने का पुरुषार्थ जागृत होता है। जो परमात्म दशा है, अनंत सिद्ध अवस्था है, वह पूर्ण रूप से प्रकट करने योग्य उपादेय है, इसलिए उसे ग्रहण करने का पुरुषार्थ जागृत होता है। तो इस प्रकार आज जो हमारा आत्मा परमात्मा का चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ज्ञायक स्वभाव को कैसे लगाना है, क्या जानना देखना है हमको? देखिए, बात ये नहीं है कि क्या जानना देखना है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी है उसको जानना देखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बाहर की चीजों को जानना देखना बंद कर दें और आत्मा को जानना देखना स्टार्ट कर दें। तो यही करना है क्या हमें? कि यदि मैं बोल भी दूं कि हमें ये करना है तो भी आप कर पाओगे क्या? नहीं। क्या ये पॉसिबल है कि हम बाहर की चीजों को जानना छोड़ दें और आत्मा को जानने बैठ जाए? कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आत्मा का स्वभाव है अपने को भी जानना और पर को भी जानना, स्वपर प्रकाशक की आत्मा का स्वभाव है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बाहर की चीजों को जानना छोड़ दूं और अपने आप को जानूं। तो फिर क्या करना है कि जो भी हमें जानने देखने में आता है हम उसको सिर्फ जाने देखें, उसमें राग द्वेष ना करें। ठीक है? तो जो जानने देखने में आ रहा है उसमें हम राग द्वेष ना करें। अब थोड़ा सा और इसको हम पलट दें कि राग द्वेष करके किसी को जाने देखे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जो कोई भी चीज मुझे जानने देखने में आए, मान लीजिए कोई ऐसी डिश है जो मुझे पसंद नहीं है और वो मेरे जानने में आई, तो अब वो जो डिश मुझे जानने में आई है उसके प्रति मैं द्वेष ना करूं। ठीक है? तो ये तो पहला मतलब हुआ जानने देखने का। अब दूसरा मतलब क्या है कि किसी को द्वेष पूर्वक मैं जानू देखूं नहीं, या किसी को राग पूर्वक जानू देखूं नहीं। जैसे हम सभी को मूवी देखने का भाव आता है, ठीक है, चलो आज बढ़िया सी मूवी देखते हैं, तो ये आपने कैसे जाना देखा? राग पूर्वक जानने का प्रयास किया। ठीक है? अभी जो मूवी थी वो आपके जानने में नहीं आ रही थी, लेकिन आपके अंदर राग हुआ और राग पूर्वक आपने उसको जानने का प्रयास किया, है ना? तो सबसे पहली बात, जो कुछ भी जानने देखने में आ रहा है उसके प्रति हम राग द्वेष ना करें, और राग द्वेष पूर्वक हम किसी को जानने देखने का प्रयास ना करें। सिर्फ सहज रहे कि भाई हमारे जीवन में यदि बाहर की अनुकूलताएं आ रही हैं तो उन्हें भी जाने देखें। इसका मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति करोड़पति है, तो वो करोड़ रुपए उसके जानने देखने में आ रहे हैं, तो उस करोड़ रुपयों के प्रति हम राग ना करें। और यदि किसी व्यक्ति के पास रुपए नहीं है, गरीब है, तो वो उसके प्रति द्वेष ना करे। ठीक है? जानना और देखना, अच्छी चीज को भी हम जाने, बुरी चीज को भी हम जाने, लेकिन उनके प्रति राग द्वेष ना करें। तो जब ऐसा हमारा जानना देखना होगा तो हम सहज ही जो उच्च दशा है उसको प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है? और जब ऐसा अवस्था होगी तो सहज ही जो हमारा उपयोग है वो हमारी आत्मा में जाता है। जब हमारे पर के प्रति राग खत्म हो जाएगा, द्वेष नहीं होगा, तो सहज ही जो हमारा ज्ञान है, जो उपयोग है, वो हमारे आत्मा पे केंद्रित होता है। ठीक है? तो हमें प्रयास वो राग द्वेष को छोड़ने का करना है, किसी को जानना देखना नहीं छोड़ना है। ठीक है? बुरा जानना देखना नहीं है, बुरा वो राग द्वेष है, तो राग द्वेष का त्याग करना है। क्योंकि सिद्ध परमेष्ठी के पास भी ये ऑप्शन नहीं है कि वो किसी चीज को जाने और किसी चीज को नहीं जाने। अनंत सिद्ध परमेष्ठी भी सारी चीजों को जानते हैं, पूरी दुनिया को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आत्मा में ही मस्त रहते हैं, अपने आत्मा को ही जानते हैं, देखते हैं, उपयोग उनका अपने आत्मा के प्रति रहता है। तो ऐसे ही हम भी प्रयास करें कि हम राग पूर्वक पर पदार्थों को नहीं जाने। तो जब हम राग नष्ट होता चला जाएगा तो उपयोग सहज ही अपने आत्मा में केंद्रित होता चला जाएगा। ठीक है? तो हमें उस राग द्वेष को त्याग करने का पुरुषार्थ करना है। किसी को जानना देखना नहीं छोड़ना है कि ये तो बुरा है उसको जानना छोड़ दूं, कि ऐसा नहीं है। ठीक है? चलिए, अब एक और जो मुझे छोटी सी बात करनी है
अभी हम 3 आत्माएं समझ चुके हैं, ठीक है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो एक फाइनल मेरा क्वेश्चन है कि इसमें सबसे सुप्रीम सोल कौन सी है? जल्दी से कौन आंसर देना चाहेगा? इसमें सुप्रीम सोल कौन सी है? परमात्मा। परमात्मा। चलिए, बीजल जी का कहना है परमात्मा। उदय जी आपका क्या कहना है, इसमें सबसे सुप्रीम सोल कौन सी है? निकल परमात्मा। चलिए, और उन्होंने उसको भी और थोड़ा सा डिफाइन करके बोला है कि निकल परमात्मा ये सबसे सुप्रीम सोल है। ओके, रश्विन जी आपको और इसमें कुछ ऐड करना है क्या? सही, नहीं निकल करेंगे, ठीक परमात्मा। है। ईला जी आपको कुछ ऐड करना है इसमें? चलिए, शायद ईला जी को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो इसका मतलब आप सभी का ये कहना है कि जो निकल परमात्मा है वो सुप्रीम सोल है, राइट? लेकिन यदि मैं कहूं कि इससे भी बढ़ के कुछ और है तो? हमारा नायक भाव। अरहंत तो सिद्ध परमेष्ठी से भी बढ़कर यदि कुछ और है ऐसा कहूं तो सही होगा? हाँ, कि हाँ, वो अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी से भी बढ़कर कुछ और है। मेरा वो क्या सोल, है? मैं हूँ। मेरा आत्मा। हमारी आत्मा है, हमारी सोल है। यदि सबसे सुप्रीम यदि हम देखें, ठीक है, बाहर यदि हम पर्याय की अपेक्षा देखते हैं तो निकल परमात्मा सबसे सुप्रीम है, लेकिन वो जो सुपीरियरिटी उन्हें मिली है वो किसके आधार से मिली है? वो किसको जानने देखने से मिली है? कि अपने आत्मा को जानने देखने से उन्हें वो पर्याय प्राप्त हुई है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है और मान लीजिए जो व्यक्ति वो अपने उसके माता पिता है, ठीक है, वो व्यक्ति बहुत करोड़पति है, करोड़ रुपए उसने अपने जीवन में कमा लिए हैं, तो सब उस पर प्राउड करते हैं, उसके पेरेंट्स उस पर प्राउड करेंगे, उसकी फैमिली उस पर प्राउड करेगी, हर कोई उससे बहुत अच्छा कहेगा कि देखो इसने अपने जीवन में कितनी सक्सेस प्राप्त की है। अभी यहाँ पर उसकी तारीफ क्यों हो रही है? क्योंकि अभी हम उसको किससे जोड़ के देख रहे हैं कि देखो उसने इतने सारे रुपए कमा लिए हैं, अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस प्राप्त कर ली है, इसलिए वो जो व्यक्ति है या वो जो बच्चा है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे उसकी लाइफ में हो जाता है कि जितने भी उसके रुपए होते हैं वो चले जाते हैं, वो उसकी स्थिति अब अच्छी नहीं रहती है, गरीब हो जाता है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, तब उस स्थिति में क्या उसके मम्मी पापा उसे छोड़ देते हैं? क्या उसके पेरेंट्स उसे छोड़ देते हैं? नहीं। क्यों नहीं छोड़ते हैं? रीजन क्या है कि वो उसको नहीं छोड़ रहे हैं? भाई जब करोड़ रुपए थे तब तो समझ में आता है कि कितना अच्छा बच्चा है, उसने इतने सारे रुपए कमाए हैं, सक्सेस प्राप्त की है अपनी लाइफ में, तो हर कोई उसे अच्छा कह रहा था, मम्मी पापा भी उसे अपने साथ रखते हैं, सब बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जब उसकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ चला गया है, गरीब हो गए हैं, लेकिन फिर भी मम्मी पापा उसके साथ क्यों नहीं छोड़ते, उसका पेरेंट्स उसके साथ क्यों नहीं छोड़ते? अपना मानते हैं। अपना मानते हैं, ठीक है। और कोई आंसर? इसको मोह मोह भाव है ना, क्योंकि उनको पता है कि वो उसकी आवाज मुझको क्लियर नहीं आई। परमानेंट वो नहीं है, वो बेटर हो सकता है। हाँ, क्योंकि वो उसके अपने जो बच्चे उसके पोटेंशियल को जानते हैं ना, कि जिस बच्चे ने वो करोड़ रुपए हासिल करने की ताकत है, तो भले ही आज उसके पास वो करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो ताकत है ना कि वो करोड़ रुपए प्राप्त कर सकता है। तो कीमत उन करोड़ रुपयों की नहीं है, कीमत अपने बच्चे की है, कि यदि अपना बच्चा है तो करोड़ रुपए तो फिर से हम प्राप्त कर लेंगे,
लेकिन यदि वो बच्चा ही नहीं होगा, उनका बेटा ही नहीं होगा, तो करोड़ रुपए प्राप्त हो सकेंगे कि नहीं हो पाएंगे? यदि अपना बेटा है तो ठीक है, आज नहीं है, लेकिन कल को फिर से मेहनत करेंगे तो फिर से वो उस सारी सक्सेस को, उन सारे रुपए पैसे को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए अभी हम संसारी हैं, अभी हम सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी यदि मैं अपने स्वभाव को जानूं, पहचानूं, अपने आत्म स्वभाव को जानूं, तो सिद्ध दशा को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो ज्यादा कीमत किसकी है, उस सिद्ध दशा की या उसकी जिसके माध्यम से वो सिद्ध दशा प्रकट हुई है? जिसके माध्यम से, माध्यम कि जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू वो सिद्ध दशा प्रकट हुई है, उसकी ज्यादा कीमत है। क्योंकि यदि वो अपना स्वभाव ही नहीं होगा तो वो सिद्ध दशा कैसे प्रकट होगी? इसका मतलब हमारी कीमत अभी भी कम नहीं हुई है। सिद्ध दशा में पहुंच जाए तो हमारी कीमत बढ़ नहीं जाती है, और यदि हम नरक निगोद में चले जाते हैं तो हमारी कीमत घट नहीं जाती है। हम जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। ठीक है। तो एक लाइन भी आती है कि अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठी पर, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। शरण मतलब हमें किसकी शरण में जाना है, किसके ऊपर हमें डिपेंडेंट होना है। कि सच्ची शरण वास्तव में देखा जाए तो अरहंत सिद्ध परमेष्ठी भी नहीं है, सच्ची शरण हमारी आत्मा ही है। क्यों? क्योंकि आप अरहंत परमेष्ठी से भी जाके पूछेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, अरहंत परमेष्ठी ये नहीं कहेंगे कि तुम तो बच्चा मेरी शरण में आ जाओ और सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। कि नहीं, यदि आपको सुखी होना है तो आपको अपनी आत्मा की शरण में जाना होगा। कि अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये परमेष्ठी हैं, लेकिन ये सभी आत्मा की अवस्थाएं हैं। सबसे पहले हमने देखा था ना कि आत्मा तो एक ही है, ये सारी तो उसकी अवस्थाएं हैं। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये तो उसकी अवस्थाएं हैं। लेकिन शरण कौन है? कि वो शरण अपनी आत्मा ही है। यदि हम अपनी आत्मा की शरण लेंगे तो हम अनंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, पंच परमेष्ठी पद को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कितनी गजब बात है। पंच परमेष्ठी की शरण से पंच परमेष्ठी तथा प्रकट नहीं होती है। अरहंत दशा, अरहंत भगवान की शरण से अरहंत दशा प्रकट नहीं होती है। सिद्ध भगवान की शरण से सिद्ध दशा प्रकट नहीं होती है। अपनी आत्मा की शरण से वो अरहंत सिद्ध दशा प्रकट होती है। तो अब आप बताइए बड़ा कौन हुआ? कि सच में देखा जाए तो सच्ची शरण अपनी आत्मा ही है। हम अपनी आत्मा की शरण में जाएंगे तो पंच परमेष्ठी की दशा अपने आप प्रकट होगी। ठीक है, हमें पर्यायों पे नहीं रीझना है कि अरे सिद्ध दशा तो बहुत अच्छी है, सिद्ध भगवान ऐसे हैं। कि पर्याय अपेक्षा जैसे है, लेकिन वो एक अवस्था ही तो है। लेकिन उससे भी बड़ा कौन है? कि मैं हूं ना। ऐसा अनंत सुख किसमें से निकल रहा है? मुझ में से निकल रहा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ये सब किसके अंदर है? कि मेरे अंदर है। ठीक है, तो ऐसी आत्मा की जब हम शरण लेंगे तो अनंत सिद्ध दशा अपने आप पर्याय में प्रकट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो आत्मा और परमात्मा का चैप्टर है उसको पूरा किया है। आपको यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, मिथ्या दृष्टि कभी सच्चा सुख का अनुभव हो सकता है क्या? मिथ्या दृष्टि को सच्चे सुख का अनुभव नहीं होता है। जो सम्यक दृष्टि जीव है उसे सच्चे सुख का अनुभव होता है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि मतलब जो पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में है उसको सच्चा सुख नहीं है, क्योंकि वो जिसे सुख मानता है वो वास्तव में सुख होता ही नहीं है। इंद्रिय जनित सुख को वो सुख मानता है, लेकिन वो वास्तव में देखा जाए तो वो भी दुख ही होता है। तो जो सम्यक दृष्टि है उसे ही सच्चे सुख का अनुभव
होता है, मिथ्या दृष्टि जीव को सच्चे सुख का अनुभव नहीं होता है। लेकिन उस सच्चे सुख को प्राप्त कौन करता है? क्यों मिथ्या दृष्टि जीव ही तो सच्चे सुख को प्राप्त करेगा। कि भाई कोई भी यदि संसारी जीव है तो सबसे पहले तो मिथ्या दृष्टि ही होगा, और मिथ्या दृष्टि जीव ही तो सम्यक दृष्टि बनेगा। तो इसका मतलब यदि मैं आज मिथ्या दृष्टि हूं तो क्या मैं सच्चे सुख का अनुभव कर सकता हूं? कि हाँ, डेफिनेटली मैं सच्चे सुख का अनुभव कर सकता हूं, बस शर्त इतनी सी है कि सम्यक दृष्टि होकर। मिथ्या दृष्टि अवस्था में मिथ्या दर्शन सहित मैं सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता हूं, सम्यक दर्शन प्रकट होने पर सच्चे सुख का अनुभव होता है। चलिए, और कोई क्वेश्चन आप सभी किसी का हो? मेरा लास्ट एक क्वेश्चन था। जब हम बोलते हैं कि हम में अनंत ज्ञान है, हाँ, तो वो हमारा अनंत ज्ञान अभी ज्ञानावरणीय कर्म से ढका हुआ है, इसलिए हमको सब चीज का नॉलेज नहीं है कि जब केवल ज्ञान होता है तब वो नॉलेज अपने आप आ जाता है। देखिए, स्वभाव तो हमारे अंदर है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये सभी स्वभाव हमारे अंदर है। क्योंकि यदि हमारे अंदर नहीं होता तो फिर वो केवल ज्ञान भी प्रकट कैसे होता? भाई जो चीज मेरे पास है वही तो आगे जाके प्रकट हो सकती है। इसका मतलब स्वभाव तो है, लेकिन पर्याय में अभी वो प्रकट नहीं है। क्यों प्रकट नहीं है? क्योंकि अभी ज्ञानावरण कर्म का उदय है, इसलिए वो अभी पर्याय में प्रकट नहीं है। और जब अरहंत अवस्था में केवल ज्ञानावरण कर्म का अभाव होता है, क्षय होता है, तो वो पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो स्वभाव तो है हमारा सबको जानने देखने का, सर्वज्ञ स्वभाव है, लेकिन पर्याय में अभी वो प्रकट नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय एक जो चैप्टर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और उसको आगे हम डेफिनेटली पढ़ेंगे, तब ये बातें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ये द्रव्य गुण पर्याय क्या है, स्वभाव तो है लेकिन पर्याय में नहीं है, कैसी बातें हैं, ये सब कुछ हम आगे चल के समझेंगे। ठीक है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए से दिया जाता है। मान लीजिए आपके पास एक डायमंड है, ठीक है, क्या है आपके पास? एक डायमंड है, और मान लीजिए वो गलती से किसी नाली में गिर जाता है। किसमें गिर गया है? नाली में गिर गया है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि उस डायमंड की कीमत कितनी हो गई है? उतनी है। एक डायमंड है, मान लीजिए कोहिनूर है आपके पास, और वो गलती से नाली में गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है, बहुत गंदा हो गया है, वो बदबू भी आने लगी है। अब उस डायमंड की कीमत कितनी है? सेम। कम नहीं हुई? इतना गंदा हो गया है, पहले तो इतना चमकदार था, अब तो बिल्कुल काला काला सा दिखाई दे रहा है, कीचड़ लगा हुआ है, बदबू भी इतनी ज्यादा आ रही है। क्या कितनी कीमत है अब उसकी? डायमंड तो डायमंड ही है। डायमंड तो डायमंड ही है, उसकी कीमत कम होने वाली नहीं है। अच्छा, तो वो जब वो डायमंड नाली में गिर गया है तो उसको उठाने के लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाओगे या खुद ही उठाने लग जाओगे? खुद खोजेंगे। अरे नाली में गिर गया है, गंदे हो जाएंगे आप तो, सोच लीजिए। अभी फल चाहिए तो थोड़ा करना पड़ेगा। तो मतलब आप उस नाली में उतरने को भी तैयार है, अपने हाथ पैर सब गंदे करने को भी तैयार है। क्यों? क्योंकि अभी आपको डायमंड की कीमत नजर आ रही है ना? अभी आप उसकी पर्याय को नहीं देख रहे हो कि पर्याय तो अभी गंदी नजर आ रही है, बदबू आ रही है, लेकिन उस पर्याय को नहीं देखते हुए भी आप उसके स्वभाव को देख रहे हो, उसके द्रव्य स्वभाव को देख रहे हो कि वो डायमंड तो उतना ही कीमती है ना? उस डायमंड की कीमत कम नहीं हुई है, इसलिए आप उसको उठाने के लिए खुद उस नाली में भी जा सकते हैं। ऐसे ही यदि मैं निगोद में पहुंच जाऊं तो क्या मेरी कीमत कम हो जाएगी?
मेरे सर्वग स्वभाव में कितनी कमी आ जाएगी। मैं निगोद में हूँ, मान लीजिए वो जो आलू होता है, आलू में अनंत जीव होते हैं, तो मान लीजिए मैं उस जीव में बन जाता हूँ, आलू का वो छोटा सा जीव बन जाता हूँ, तो मेरी कितनी कीमत कम हो जाएगी, सर्वग स्वभाव कम हो जाएगा कि नहीं होगा। और यदि मैं सिद्ध दशा में पहुंच जाता हूं तो उसमें कुछ बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता है। ना मुझ में कुछ कम होता है और ना मुझ में कुछ बढ़ता है। जैसे वो डायमंड है ना, कि जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा, चाहे कितनी गंदी अवस्था में हो या चाहे कितनी ही प्योर अवस्था में हो, वो डायमंड की कीमत उतनी ही रहती है। वैसे ही मेरी कीमत भी हमेशा उतनी ही रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है। ठीक है, सिद्ध बन जाऊंगा तो मेरी कीमत बढ़ जाएगी कि नहीं, और निगोद में पहुंच जाऊंगा तो मेरी कीमत घट जाएगी कि नहीं। ना निगोद में जाने से मेरी कीमत घटती है और ना सिद्ध दशा प्रकट करने पर मेरी कीमत बढ़ती है। मैं जैसा हूं वैसा ही रहता हूं। ठीक है, वो जो आपने बोला ना कि मूवी देखने का भाव आया, तो वो राग भाव था। हाँ। तो अगर हमने जैसे न्यूज देखी, न्यूज टीवी ऑन किया न्यूज देखने के लिए, तो वो तो राग भाव ही था। बट न्यूज हाँ। देखी, न्यूट्रल एटीट्यूड के साथ देखी न्यूज, फिर भी हमको पाप तो लगेगा ही। देखिए, अभी टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा कि पाप लगेगा या नहीं लगेगा। मैं एक लाइन में बस इसका आंसर देता हूं, पाप का संबंध हमारी क्रियाओं से नहीं है। एक और बार, पाप का संबंध हमारी क्रियाओं से नहीं है। यदि हमारी क्रियाओं से पाप का संबंध होता तो सबसे ज्यादा पाप अरहंत परमेष्ठी को लगता। अरे ऐसे कैसे अरहंत परमेष्ठी को सबसे ज्यादा पाप लगता? वो थोड़ी ना कोई पाप करते हैं। आपको पता है, जब अरहंत परमेष्ठी बनते हैं, मान लीजिए कोई मुनिराज है और अरहंत अवस्था उन्होंने प्रकट की है, उस समय सबसे ज्यादा हिंसा होती है। आप सोच रहे होगे आप कैसी बात कर रहे हो भैया, भगवान बन रहे हैं और वो आप कह रहे हो कि वो हिंसा कर रहे हैं? कि हाँ, जब मुनिराज बनते, मुनिराज से अनंत दशा प्रकट होती है तो शरीर चेंज होता है। हम सभी का औदारिक शरीर है, और जब हम अनंत दशा प्रकट करते हैं तो वो परम औदारिक शरीर बनता है। इसका मतलब अभी हमारी बॉडी में जितने जीव हैं, अनंत जीव इस बॉडी में है हमारी। तो जब वो परम औदारिक में कन्वर्ट होता है तो उन अनंत जीवों का घात होता है, हिंसा होती है। तो इस अपेक्षा देखा जाए तो अनंत परमेष्ठी को सबसे ज्यादा पाप लगना चाहिए, लेकिन उन्हें इतना सा भी पाप नहीं लगता है। तो बस एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि किसी भी क्रिया से पाप का संबंध नहीं है। वो पाप का संबंध किससे है, क्यों हमें पाप लगता है, उसको हम आगे की क्लासेस में कभी डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझे कि पाप का संबंध किसी क्रिया से नहीं होता है। इसका मतलब टीवी देखने से पाप होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। यदि टीवी देखने से पाप होता तो सिद्ध परमेष्ठी को सबसे ज्यादा पाप होता, क्योंकि सिद्ध परमेष्ठी से ज्यादा टीवी और कोई नहीं देख सकता। आप सोचो, अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी से ज्यादा कोई टीवी देख रहा है क्या? आप तो अपने घर की सिर्फ एक टीवी देखते हैं, तो सिद्ध परमेष्ठी तो पूरी दुनिया की टीवी देख रहे हैं, और फ्यूचर में जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की आएंगी वो भी देख रहे हैं, पास्ट में जितनी हो चुकी है वो भी देख रहे हैं। सबसे ज्यादा चैनल्स वो देख रहे हैं, सबसे ज्यादा मूवीज वो देख रहे हैं। तो टीवी देखने से पाप का बंद होता है? नहीं होता है। अच्छा, चींटी पे पैर रखने से पाप का बंद होता है? देखिए, मैं क्वेश्चंस जितने बढ़ाता जाऊंगा उतने कठिन नहीं, होते लेकिन जाएंगे। हमको तो होगा, क्योंकि हम तो वीतरागी नहीं है अभी तो। सही है, हम वीतरागी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पाप का कारण क्या है वो हमें समझना होगा। हमारी क्रियाएं हमारे पाप का कारण नहीं है, हमारे जो परिणाम है वो हमारे पुण्य पाप के बंध के कारण है। ठीक है, और एक और स्टेप आगे बढ़ूं तो जो हमारा अभिप्राय है वो हमारे पुण्य पाप का कारण है। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्रिया, परिणाम, अभिप्राय, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतना समझे कि हमारी क्रियाओं से पुण्य पाप का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, राग द्वेष हाँ, करते हैं। राग द्वेष वो मेनली हमारे पुण्य पाप के कारण है।
यदि आप टीवी देखते हुए भी वीतरागी रह सकते हैं तो आपको पाप का बंधन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो टीवी देखना पाप का कारण नहीं है, वो टीवी देखने पर जो राग द्वेष हुए वो पाप का कारण। ठीक है, सही। बहुत और इस पर डिस्कस किया जा सकता है, अभी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा और क्लास हमारी बहुत ज्यादा हो चुकी है आज की, इसलिए मैं आज की क्लास को यहीं पर पूरा करता हूँ। टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें जल्दी से, वरना मैं क्लास को एंड करता हूँ। चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? टॉपिक कौन सी है? नेक्स्ट सेशन में हम कर्मों को पढ़ेंगे, 8 कर्म जो है उस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पर पूरा करते हैं। रमो का मन के साथ हम क्लास पूरी करेंगे। नमो अरिहंतारणम, नमो सिद्धारणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सबसारणम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।